जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो, पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना बड़ी मुश्किल से उठोगे, तब उठना पड़ेगा। ऐसी चक्र नींद आती है। जो टेबलेट खाकर सोते हो, रात को नींद की गोली खाते हो, उनको नहीं खाना। भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम भारत। याद रखिए, जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को छुलाकर, जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उसार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे, जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगे। स्वप्न में सांप सर्प नजर आएंगे। जया, विश्वहरा, शामली बाली, 2 तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़की। और आज भी नियम है, अगर शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है। भगवान शिव का शरम्भ रूप धारण किया, तो चावल का उपयोग नहीं कर सकते। उनसे निवेदन है, एक मोली यानी लच्छा, कोई बद्रीनारायण जा रहा हो, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, उस व्यक्ति के नाम का वो लच्छा भेज दो और नरसिंह शिला पर उसको पटकवा दो। व्यक्ति एकदम शीतल रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्रोध एकदम चले जाएगा। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण है। नरसिंह शिला कहाँ पर है? वो नरसिंह शिला बद्रीनारायण, अलकनंदा नदी के बीच। पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर हो। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के। कुंदकेश्वर शिव का एक एक संबोधन। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। पहला, प्रदोष काल में शाम का समय
सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। दूसरा, मध्याह्न का समय महाराज, मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल में वहां धारण कर। तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद लो। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहाँ तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता कर?